हेलो हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। तो फ्रेंड, ये ब्लॉग ना 5 मई का है और कुछ दिनों से मैं ब्लॉग नहीं दे पा रही थी क्योंकि ना मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो इस वजह से मेरा ब्लॉग नहीं आ रहा था। तो ये ना 5 मई का ही ब्लॉग है। तो 5 मई को ना मेरे भाई का ना पूजा मटकोर था, यानी कि हल्दी पूजा जो होती है घर में, सत्यनारायण भगवान की पूजा मटकोर सब 5 मई को ही था। तो ये उसी दिन का ब्लॉग है। तो सुबह सुबह पापा जी लोग लिस्ट बनाए थे क्या क्या मतलब पूजा में सामान लगेगा वो सब। और उसके बाद दरवाजे पर ना बाहर मतलब मिठाई वगैरह बन रही थी, खाजा वाजा बन रहा था, लड्डू उड्डू बुनिया उनिया छान के लड़की के यहाँ आज लगन लेके जाना है। तो यहाँ पे देखिए इतनी सारी मिठाई घर पे ही बनी थी। हम लोग के यहाँ भार बोलते हैं इसको। तो सारा भार मतलब तैयार करके रख दिया गया था। केला था, मिठाई थी, गाजा था, खाजा था, चूड़ा, संतरा, सेब, बहुत ज़्यादा सब कुछ था। मतलब 20 से 21 भार हुए थे। और उसके बाद यहाँ पे देखिए मतलब जब सब कुछ हो जाता है ना लड़की के घर लगन ले जाने के लिए, तो सब सामान घर घर के जो देवता होते हैं उनके पास रख दिया जाता है। और वहाँ पे मतलब औरतें जो होती है ना, गांव की महिलाएं, वो भगवान जी का मतलब घर के कुल देवता का गाना वाना गाती है। और उसके बाद यहाँ पे लगन चला गया था। उसके बाद फूआ जो मेरी थी वो अपटन पीसी है भाई के लिए। फूआ या बहन कोई पीसती है, तो अभी हम लोगों ने फूआ को ही बोल दिया था पीसने के लिए, तो फूआ पीसी थी सिलवट्टे पर। और यहाँ पे अभी देखिए सब लोग भाई को अपटन लगा रहे हैं। तो पहले ना 5 बार मम्मी लगाई थी। मम्मी पहली बार ना लड़की को लोगे तब या लड़के को लोगे तब। पहला जो हक होता है ना माँ का होता है। माँ बाप 5 बार करके अपने आप को मतलब दूल्हा या दुल्हन जो भी है उसके गाल से सटा के अपने गाल में हल्दी लगाती है। उसके बाद ही फिर लड़के को सब लोग लगाते हैं। तो यहाँ पर मम्मी कर ली थी, उसके बाद सब लोग यहाँ पे लगा रहे हैं हल्दी। और फिर हम लोग के साइड में सहवाला जाता है, सहबोलिया बोलते हैं, बहुत जगह सहवाला बोलते हैं, गांव में सहबोलिया बोला जाता है। तो यहाँ पे मेरा बउआ था और फिर दीदी का छोटा वाला लड़का था। दोनों लोग को सहबोलिया बनाया गया था। 2 लोग सहवाला गए थे भाई के साथ। तो यहाँ पे लड़के को भी अपटन लगता है और जो सहवाला रहता है ना उसको भी अपटन लगाया जाता है। गांव की भाषा में अपटन बोलते हैं और शहर की भाषा में उसको उबटन बोलते हैं। और अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ना घर के कुल देवता के लिए प्रसाद वगैरह बन रहा है। तो चावल की खीर बनती है, जो कि 1 बूंद भी पानी नहीं डाला जाता है। घर के कुल देवता के लिए बनता है, सिर्फ दूध में खीर पकाया जाता है, चीनी भी नहीं डलती है, सिर्फ चावल और दूध डाल के खीर बनता है। तो वही खीर बन रहा था। रोटी फिर बनती है, रोटी की ही लड्डू बनती है घर के देवता के लिए। और यहाँ पे फिर देखिए, यहाँ पे ना पूजा की तैयारी हो रही थी। ये हनुमान जी की पूजा हो रही है। तो यहाँ पे भाई नहा धो लिया था। उसके बाद यहाँ पे धोती पहनी थी भाई ने, पीली धोती को रंगा गया था। तो यहाँ पे भाई पूजा कर रहा है। इसके बाद थोड़ा सा भजन कीर्तन शुरू होगा हनुमान जी का। तो यहाँ पे देखिए भाई पूजा कर रहे हैं हनुमान जी का। और उसके बाद यहाँ पे देखिए आराधना शुरू हो गई थी हनुमान जी की। और ये शाम तक चली थी, रात के मतलब 8-9 बजे तक हुआ था। और उसके बाद ना यहाँ पे देखिए ये दादी है, चाची सॉरी, हाँ दादी लगेंगे हम लोगों की। तो ये ना मतलब घर के देवता के लिए ही ये प्रसाद पीस रही है। भुना हुआ चावल है, तो वो भी मशीन उशीन में नहीं पिसवाया जाता, खुद से घर पे तैयार किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए दादी जो है वो चक्की में ही पीस रही है। और अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ना भोज की तैयारी हो रही है। तो यहाँ पे गांव समाज सबको भोज वोज खिलाना है, बाहर के लोगों को। तो यहाँ पे पहले प्लानिंग थी ना कि आराधना है, तो हम लोग का आराधना जब रहता है ना पूजा पाठ, तो खीर बनता है। तो यहाँ पे पापा ने ना 1 कुंटल दूध मंगाया था, 1 से 1.5 कुंटल दूध था और सारा दूध फट गया था। पहले प्लानिंग थी खीर पूरी बनेगी, लेकिन फिर 1 कुंटल दूध फट गया ना, तो उसके बाद दाल चावल सब्जी ही बना हुआ था। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी घर के देवता को प्रसाद चढ़ गया। अभी रात का ना 7-8 बज रहा है। यहाँ पे देखिए सारा प्रसाद घर के देवता को चढ़ा हुआ। और ये सब प्रसाद है, ये रोटी का लड्डू है जो हनुमान जी को चढ़ता है हमारे यहाँ। और बाकी जो था यहाँ पे घर के कुल देवता के पास सब लोग चढ़ा दिए थे, मम्मी पूजा कर ली थी। और उसके बाद यहाँ पे सत्यनारायण भगवान की पूजा हो रही है, पापा और मम्मी पूजा पे बैठे हुए हैं। और आज ना भाई का मतलब पूजा मटकोर भी है।
और मतलब ये पूजा मटकोर के दिन ही गांव में सत्यनारायण भगवान की पूजा होती है। हमारे यहाँ ऐसे ही पूजा होती है सत्यनारायण भगवान का मटकोर के दिन ही। और यहाँ पे सब लोग बैठ के अंदर गप सप कर रहे थे, दीदी थी, जीजाजी सब थे, चाचा थे, और यहाँ पे लेडीज़ लोग बाहर बैठकर पूजा देख रही थी। और अभी यहाँ पे सब लोग तैयार हो रही है मटकोर खनने जाने के लिए, क्योंकि जब सत्यनारायण भगवान की आधा पूजा हो जाती है ना, उसके बाद सब लोग जाते हैं मटकोर खनने। यहाँ पे देखिए सब लोग रेडी सेडी हो रहे हैं मटकोर में जाने के लिए। और आज के ब्लॉग में मैंने यही आप लोगों को शेयर किया है कि हाँ, गांव में कैसे पूजा होती है, कैसे मतलब शादी विवाह होता है, यही सब। लेकिन अच्छे से शूट नहीं कर पाई क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आई हूँ इसमें, क्योंकि थोड़ा सा मेरा तबीयत ठीक लग रहा था ना, तो थोड़ा बहुत मैं शूट कर पा रही थी। और यहाँ पे अभी देखिए भाई को ना तैयार किया जा रहा है मटकोर ले जाने के लिए। तो यहाँ पे दीदी जो थी, मुझसे बड़ी दीदी है, वो चंदन लगा रही थी। और यहाँ पे मैं बता रही थी, थोड़ा सा तिरछा हो गया था तो। और यहाँ पे ना लड़का हो या लड़की को तो किसी भी कमरे में तैयार कर दिया जाता है, लेकिन लड़का जो होता है ना, जब लड़के की शादी होती है तो लड़के को ना घर कुल देवता के घर में ही तैयार किया जाता है। तो ये मतलब पूजा वाला घर है, तो यहाँ पे भाई को तैयार किया जा रहा है, दूल्हा बनाया जा रहा है। तो आज के दिन ना मटकोर के दिन मतलब एकदम दूल्हे की तरह तैयार किया जाता है लड़के को। टोपी माला सब कुछ पहनाया जाता है, तब उसके बाद मटकोर खनने के लिए ले जाते हैं। तो यहाँ पे दीदी चंदन कर दी थी, उसके बाद मैंने टोपी पहना दिया था और फिर माला पहनाया। और यहाँ पे बड़ी वाली दीदी है मेरी, ये मेरी ना सबसे बड़ी वाली दीदी है। तो ये यहाँ पे बउआ को तौलिया रख दी थी, फिर पीनून लगा दी थी। और उसके बाद ये एक बड़ी वाली दीदी है और फुआ है, सब लोग तैयारी कर रहे थे मटकोर खनने जाने के लिए। देख रहे थे क्या क्या सामान है क्या नहीं है। तो यहाँ पे ना मटकोर मतलब बाहर जाने से पहले, घर से बाहर मटकोर खनने के लिए, उससे पहले घर में चुमाया जाता है। लगन का धान जो होता है ना, तो लगन के धान से चुमाया जाता है। और ये चुमावन ना 5 सुहागन मतलब मिलके करती है। तो यहाँ पे फर्स्ट में दीदी थी, फिर उसके बाद 4 लोग और थे। 5 सुहागन जो रहती है वो मिलके अपना चुमा देती है यहाँ पे। तो बड़ी वाली दीदी ने किया, फिर ये मेरी छोटी वाली दीदी है, बड़ी वाली दीदी से जो छोटी है वो दीदी है, और तीसरे नंबर पे मैं हूँ। तो यहाँ पे मैं चुमा रही थी। और मुझसे जो छोटी बहन है वो नहीं आई थी, वो सो गई थी, उसकी तबीयत भी थोड़ा सा ठीक नहीं थी। और यहाँ पे हम लोग जा रहे थे मटकोर खनने के लिए, तो यहाँ पे थोड़ा सा फोटो शूट हो रहा था। और अभी देखिए, अभी हम लोग बाहर निकल गए थे मटकोर खनने जाने के लिए गेट से बाहर। तो यहाँ पे ढोलक नगाड़े वाले जो होते हैं ना वो थे। तो वो ढोलक पूजा जाता है, हम लोग के यहाँ ना मांगर पूजना कहते हैं, पूज के तभी वो बजाता है ढोल। तो यहाँ पे बड़ी वाली दीदी ने ना पूज के उसको पैसे वैसे दे दिया था। बहुत ज़्यादा जिद करते हैं, बहुत सब ज़्यादा डिमांड करते हैं पैसों की। तो बड़ी वाली दीदी ने पूज के और फिर पैसे दे दिया था। उसके बाद वो ढोल बजाते हुए गया था जहाँ हम लोग को मटकोर खनना है। और ये येलो कलर में है ना, वो मेरी भाभी है, घर की सबसे बड़ी बहू यही है। तो ये मेरी सबसे बड़ी वाली भाभी है, सबसे बड़ी है घर में जितने भी बच्चे हैं ना, सबसे बड़ी यही भाभी है। इनसे सिर्फ भैया से बड़ी मेरी बड़ी वाली दीदी है, बाकी सब छोटे ही हैं। यहाँ पे देखिए मटकोर खनने हम लोग आ गए थे। तो यहाँ पे मतलब लाइट उतनी ठीक नहीं थी, रात थी, तो थोड़ा बहुत अंधेरा अंधेरा सा आया है। यहाँ पे भाभी जो है वो थोड़ा सा मिट्टी को नीप के फिर 5 जगह ना तेल सिंदूर चावल अक्षत जो भी रहता है ना, सिंदूर वगैरह सब कुछ यहाँ पे चढ़ा दिया जाता है। पहले थोड़ा सा मिट्टी को नीप के फिर सिंदूर लगाया जाता है, फिर चावल अक्षत सब रख के धूप अगरबत्ती जला के कुदाल जो होती है ना, कुदाल की भी पूजा की जाती है। उसके बाद यहाँ पे 5 सुहागन जो होती है वो मटकोर खनती है कुदाल को पकड़ के। तो यहाँ पर सबने मिट्टी को थोड़ा सा खोद दिया था, और उसके बाद ना यहाँ पे तेल सिंदूर सबको दिया जाता है। तो यहाँ पे बड़ी वाली दीदी ने भाभी को लगा दिया था और भाभी दीदी को लगा दी थी। और भाई के बगल में जो बैठी हुई ना वो मेरी फुआ है, फुआ मामी सब लोग थे यहाँ पे। तभी देखिए दीदी ना भाभी को सिंदूर कर रही है, और 5 सुहागन को ना नाक पर भी सिंदूर किया जाता है। तो यहाँ पे ये भाभी है मेरी, और बड़ी वाली दीदी जो है वो सिंदूर कर रही है। ये सबसे बड़ी भाभी है मेरी, घर की सबसे बड़ी बहू है यही। तो यहाँ पे देखिए सबको सिंदूर दिया जाता है, 5 सुहागन को कर दिया जाता है। उसके बाद फिर जितने सारे लोग रहते हैं ना, सबको तेल सिंदूर सब लोग बाद में बांट देते हैं। फिर अकुरी जो होता है, मटर बोलते हैं उसको, वो मटर भी अकुरी मटर चावल यहाँ पे बटता है फिर। और ये देखिए ये मेरे हस्बैंड जी है,
तो इनको इतनी ज़्यादा खुशी थी कि इन्होंने ढोलक वाले से ढोलक लेके और तब यहाँ पे खुद से तबला, इसको क्या बोलते हैं, बैंड बाजा, पता नहीं, मुझे नहीं पता इसको क्या बोलते हैं, लेके बजाने लगे थे। और जब ये बजा रहे थे ना, सब लोग यहाँ पे इतने हंस रहे थे, इतने हंस रहे थे। और अभी देखिए यहाँ पे ना भाई फिर अपने हाथ से ना 5 औरतों को, मतलब 5 सुहागन को फिर खोइछा देता है अंकुरी का। उसके बाद फिर सब में कोई भी फिर बाद में बांट सकता है। पहले लड़का जो होता है ना वो 5 सुहागन को देता है। और इसके बाद जो मिट्टी खोदी रहती है ना, उसको फिर कुदाल से उठाकर खोइछा में ले लिया जाता है। इससे शायद घर पे कुछ बनता होगा, शायद पूजा वाला घर में रखा जाता है, क्या होता है उतना मुझे नहीं पता है। तो यहाँ पर भाभी के खोइछा में 5 बार मिट्टी उठा के दे दिया था भाई, जो मिट्टी खोदी थी। और अभी मैं यहाँ पे घर पे जा रही, सब लोगों को भी अंकुरी उकुरी बट ही रहा था, लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं है ना, तो इस वजह से मैं पहले आ गई थी भाई के साथ ही। और अभी यहाँ पे घर पे आने के बाद ना, यहाँ पे और बहुत ज़्यादा विध होता है। आधा रात तक तो पूजा मटकोर के दिन विध होता है। तभी यहाँ पे ये कोहबर के लिए, कोहबर जो होता है ना, बसुखड़ी बोलते हैं इसको हम लोग के यहाँ। हल जो होता है, हल रहता है, और उसके बाद ये घड़ा में पानी रख के बसुखड़ी जो होता है ना, बसुखड़ी के पास से इसको सटा के फिर घर के देवता के पास सटा के 5 बार यही होता रहता है। 5 बार घर के देवता के पास से जाके सटा के, और फिर बसुखड़ी होती है उसमें सटा के फिर उसको बसुखड़ी के पास रख दिया जाता है। और बताइएगा कि किन किन के यहाँ ये ऐसा मतलब नियम होता है शादी में, ये वाली विधि होती है। ऐसे तो बहुत कुछ विधि होता है पूजा मटकोर के दिन भी। थोड़ा बहुत किसी से मैं शूट करवा रही थी, खुद तो नहीं शूट कर पा रही थी मैं, किसी को दिया था मोबाइल की थोड़ा बहुत शूट कर दे, तो वही लोग शूट कर रहे थे। और अभी यहाँ पे देखिए, अभी यहाँ पे ना रात के 12 साढ़े 12 1 बज गया था, तब हम लोग खाना खा रहे हैं। मैं हूँ और मेरी बहन सब है। एक मौसी की लड़की, एक मुझसे छोटी बहन है, वो है जो स्काई कलर की साड़ी में पहनी हुई है, वो मेरी छोटी बहन है। और इधर मौसी बैठ के मेरी खाना खा रही है, और भाई भी है। मतलब भाई का भी पूजा पाठ सब खत्म हो गया था, जितना भी विधि था शादी मटकोर के दिन का, वो सारा ख़त्म करके तब यहाँ पे खाना खाने आया था। और अभी एक विधि और रह गई थी, वो सब सो जाएंगे तब करना होता है, आंधी पानी बांधना। तो बस आ जाइए आप सब लोग भी खाना खा लीजिए, और इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करूँगी।